हेलो विद्यार्थियों, बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमपी सुपरनेट वाला में। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत शुभकामनाएं। विद्यार्थियों आप लोगों का जो नीट का एग्जाम था वो बहुत अच्छा गया है। ऐसे बहुत सारे बच्चों की प्रतिक्रिया आ रही है विद्यार्थियों मेरे पास में। विद्यार्थियों जो नीट का पेपर था वो बहुत इजी आया था विद्यार्थियों, इसलिए विद्यार्थियों जो इस बार का कट ऑफ होने वाला है वो बहुत ज़्यादा होने वाला है विद्यार्थियों। इसका भी एक वीडियो बहुत जल्द लेकर आएंगे। लेकिन विद्यार्थियों आज बात करेंगे नीट के पेपर की। नीट के पेपर का पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे विद्यार्थियों, एकदम सही उत्तर जानेंगे विद्यार्थियों। अगर आप लोग इस वीडियो तक पहुंच गए हैं तो विद्यार्थियों पूरा का पूरा उत्तर मिलाकर ही जाना। विद्यार्थियों सबसे पहले एक काम कर लीजिए, फटाफट से अपना क्वेश्चन पेपर निकालकर साइड में रख लीजिए। फटाफट से विद्यार्थियों मैं जो जो उत्तर बताऊंगा फटाफट से आप लोग क्या करिएगा, टिक मार्क जो है वो कर लीजिएगा। और विद्यार्थियों फटाफट से जो अपने नंबर है वो फटाफट से अपने जो क्वेश्चन है उसके सामने लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थियों टोटल काउंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि सर मेरे इतने जो क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। और विद्यार्थियों फटाफट से आपको क्या करना है, फटाफट से आप लोगों को विद्यार्थियों आप लोग कमेंट बॉक्स पर बताना है कि सर आप लोगों को जो भी क्वेश्चन दिए गए थे, जो भी आप लोगों ने जो क्वेश्चन दिए थे वही के वही विद्यार्थियों पूरा का पूरा जो क्वेश्चन पेपर है आप लोगों को वही का वही जो क्वेश्चन पेपर है देखने को मिला है। विद्यार्थियों एक बड़ी खबर ये भी है कि जो आप लोगों को ई बुक दी गई थी और आप लोगों ने जो ई बुक से पढ़ा था विद्यार्थियों, लगभग विद्यार्थियों 85% से ज़्यादा विद्यार्थियों उसी ई बुक से सारे के सारे नीट के पेपर में और JEE के पेपर में विद्यार्थियों पूरे के पूरे क्वेश्चन आए। विद्यार्थियों जिस बच्चों ने यूट्यूब में विद्यार्थियों पूरे के पूरे वीडियो देखे थे, सारे के सारे महामैराथन को देखे थे, तो विद्यार्थियों उस बच्चे के विद्यार्थियों लगभग विद्यार्थियों 90 से ज़्यादा नंबर आना तय है। क्योंकि विद्यार्थियों जो कि महामैराथन में जो भी सारे के सारे मोस्ट IMP क्वेश्चन विद्यार्थियों बताए गए थे, सारे के सारे विद्यार्थियों वही के वही जो क्वेश्चन है वो नीट के पेपर में देखने को मिले हैं। और जिस भी छात्र ने ई बुक को अच्छे से पढ़ा था विद्यार्थियों, सारे के सारे क्वेश्चन जो IMP क्वेश्चन है वो ई बुक से ही देखने को मिले हैं। तो विद्यार्थियों अब देर नहीं करेंगे, फटाफट से विद्यार्थियों आज के नीट के पेपर का सलूशन करने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों इससे पहले निवेदन है कि फटाफट से आप लोग क्या करिए, चैनल को कभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा ही देखकर जाना। विद्यार्थियों सबसे पहले प्रारंभ कर लेते हैं भौतिकी को। पहला प्रश्न है, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है, यह हमेशा आभासी सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है, ये केवल बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, ये कोई भी प्रतिबिंब नहीं बना सकता है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ये हमेशा आभासी सीधा और लघु प्रतिबिंब बनाता है। फटाफट से विद्यार्थियों चेक कर लीजिए। और विद्यार्थियों आपको क्या करना है, इस वीडियो को देखते समय अपने क्वेश्चन पेपर को सामने रख लेना है। और विद्यार्थियों अपने क्वेश्चन पेपर के सामने क्या करना है, अगर आप लोगों का उत्तर सही होगा तो 1 नंबर डाल के अंडरग्राउंड कर लेना है, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थियों सभी आंसरों को आपको क्या करना है, काउंट कर लेना है। उसके बाद में विद्यार्थियों जितने भी अंक आएंगे आपको कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। जो पहला क्वेश्चन था वो आप लोगों को मैंने ई बुक में दिया गया था और विद्यार्थियों आप लोगों को महामैराथन में भी बताया गया था। जिस भी छात्र ने महामैराथन को पूरा देखा होगा उसको विद्यार्थियों वो आंसर बन गया होगा। सारा का सारा जितने भी नीट का पेपर है विद्यार्थियों हमने अभी एनालिस्ट किया, तो विद्यार्थियों जितना भी सारा का सारा पेपर है 85% विद्यार्थियों ई बुक से ही आया है और महामैराथन में से आया है। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, जब प्रकाश एक सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तब उसकी गति कम हो जाती है, उसकी गति बढ़ जाती है, वह रुक जाती है, उसकी गति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों उसकी गति बढ़ जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसी माध्यम का अपवर्तनांक होगा आपतन कोण अपवर्तन कोण का अनुपात, निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में गति का अनुपात होगा, दोनों माध्यमों में आवृत्तियों का अनुपात होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, निर्वात में प्रकाश की गति और उस माध्यम में गति का अनुपात। विद्यार्थियों आप लोगों का जो पेपर था नीट का वो काफी ईजी आया था, बहुत ज्यादा ईजी आया था JEE की अपेक्षा। तो विद्यार्थियों आप लोग का जो नीट का पेपर है वो काफी ईजी था। इस बार विद्यार्थी जो कट ऑफ है वो बहुत ज़्यादा जाने वाला है। विद्यार्थी इसका भी एक जो वीडियो है बहुत जल्द आएगा, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोगों को वीडियो कब चाहिए। अगला है, आपको 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस दिया गया है, किसी वस्तु को कहाँ रखें ताकि पर्दे पर दुगने आकार का प्रतिबिंब बने? 10 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर या फिर 60 सेंटीमीटर। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन विद्यार्थियों, जब प्रकाश कांच से वायु में जाता है तो किरण अभिलंब की ओर मुड़ती है, विलंब से दूर मुड़ती है, नहीं मुड़ती है, अवशोषित हो जाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बी नंबर का हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, फटाफट से आप लोग चेक कर लीजिए। और विद्यार्थियों आप लोग क्या करना है, फटाफट से सारे नंबर काउंट करके क्या करना है, कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना है। अगला विद्यार्थियों, जब एक प्रकाश किरण किसी लेंस में प्रमुख अक्ष के समांतर प्रवेश करती है तो वह गुजरती है प्रकाश केंद्र से
ध्रुव से, फोकस से या फिर वक्रता केंद्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों, आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा फोकस से। फटाफट से विद्यार्थी चेकआउट कर लीजिए सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन है विद्यार्थियों, आप लोग कहाँ से देखने को मिले हैं, ई बुक से देखने को मिले हैं। जिसने भी ई बुक को पढ़ा होगा विद्यार्थियों वो फायदे में रहा होगा, और जिसने भी सुपर 100 वाला के सारे महामैराथन देखा होगा विद्यार्थियों, उसके इस एग्जाम में 90 से ज़्यादा नंबर रहे विद्यार्थियों, वो कन्फर्म है। और विद्यार्थियों वो छात्रों उनका सिलेक्शन कहाँ पे होगा, भोपाल में होगा और इंदौर में होगा, इंदौर के मल्हार आश्रम में और भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में। अगला विद्यार्थियों, एक व्यक्ति अवतल दर्पण से अपने चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखता है तब यह संभव है जब उसका चेहरा अनंत पर हो, वक्रता केंद्र पर हो, फोकस और ध्रुव के बीच में हो, या वक्रता केंद्र पर हो। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों आप लोग का सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, चेक करते हुए चलिए। अगला है 10 सेंटीमीटर ऊंचाई की वस्तु को अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है, उसकी फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आप लोग क्या करिए, पूरे के पूरे आंसरों को आप लोग एक बार फटाफट से चेक करते हुए चलिए। अगला है विद्यार्थियों, आभासी छवि के लिए आवर्धन का मान कितना होगा, शून्य होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, हमेशा 1 से कम होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक होगा। फटाफट से विद्यार्थियों चेक डाउन करते हुए चलिए। और विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अपनी प्रतिक्रिया देना बिल्कुल भी ना भूलें, और जिसने महामैराथन को पूरा देखा था विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताना। अगला है नेत्र का वह भाग जो देखने की संवेदना के लिए उत्तरदायित्व है, कॉर्निया है, रेटिना है, या फिर आइरिस है, या फिर पुतली है। तो विद्यार्थियों सही आंसर हो जाएगा आपका रेटिना हो जाएगा। अगला है नेत्र दृष्टि गोलक निकट दृष्टि दोष का मुख्य कारण क्या होता है, नेत्र गोलक का छोटा होना, आंख के लेंस का चपटा होना, नेत्र गोलक का लंबा होना, आंख की पेशियों की कमजोरी। सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का नेत्र गोलक का लंबा होना। फटाफट से चेक डाउन करते हुए चलिए। अगला है निकट दृष्टि दोष को सुधारा जाता है उत्तल लेंस से, अवतल लेंस से, बेलनाकार लेंस से, द्विफोक्सी लेंस से। सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस से। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों क्या करना है, सभी के सभी आंसरों को अच्छे से देख लेना है। विद्यार्थियों आज का दिन किसका है, केवल और केवल आप लोगों का है, क्योंकि विद्यार्थियों नीट का एग्जाम बहुत सारे बच्चों का बहुत अच्छा गया है। और विद्यार्थियों जिस भी छात्र का एग्जाम अच्छा नहीं गया होगा वो चिंतित ना हो, भयभीत ना हो। विद्यार्थियों इस बार जो है वो कटाव जो है वो ज़्यादा जाने वाला है, और विद्यार्थियों इस बार क्या है वो सीट जो है वो भी बढ़ा दी गई है। ठीक है, आप लोगों को क्या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, डिप्रेशन में किसी को भी नहीं जाना है। अगला है जब श्वेत प्रकाश 7 रंगों में विभाजित हो जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वर्णविक्षेपण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों वर्ण विक्षेपण हो जाएगा। ठीक है, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था महामैराथन में कि जो क्वेश्चन है ये आ सकता है विद्यार्थियों, जो क्वेश्चन आ गया है बहुत बहुत बताइए आप लोगों को। अगला है निम्नलिखित में से किस घटना के कारण तारे अपने वास्तविक स्थान से ऊंचे प्रतीत होते हैं, परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से, या फिर प्रकीर्णन से। सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, अपवर्तन। ठीक है, अगला है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो कौन सा रंग स्क्रीन पर सबसे ऊपर दिखाई देता है। ऑप्शन है विद्यार्थियों लाल, हरा, बैगनी, या फिर नारंगी। तो विद्यार्थियों यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का, सही आंसर हो जाएगा बैगनी हो जाएगा। ठीक है, अगला है एक व्यक्ति 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करता है, इस लेंस की शक्ति क्या होगी। विद्यार्थियों इसका आंसर हो जाएगा +2D। विद्यार्थियों मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों को महामैराथन में बताया था, अगर आप लोगों को विद्यार्थी विश्वास नहीं है तो फटाफट से जाइए चैनल पर विजिट कीजिए, अभी भी आप लोगों को महामैराथन यूट्यूब पर मिल जाएगा। फटाफट से जाकर पूरा का पूरा वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे जितने भी नीट के क्वेश्चन है पूरा का पूरा विद्यार्थियों ई बुक से और महामैराथन से आया है। विद्यार्थियों इसलिए बोला था कि महामैराथन में आप लोगों को जुड़ना आवश्यक है और ई बुक को पढ़ना भी अति आवश्यक है। अगला विद्यार्थियों यदि किसी व्यक्ति का न्यूनतम स्पर्श दृष्टि बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर है तो वह पीड़ित होगा, किस दोष से पीड़ित होगा विद्यार्थियों, ये तो बहुत ईजी था, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित होगा। ठीक है, अगला है यदि कोई चालक 2 एम्पियर की धारा को 30 सेकंड तक वहन करता है तो उसमें से कितना आवेश प्रभावित होगा। तो इसका विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 60 कूलम हो जाएगा। ठीक है, 15, 30, 20 नहीं होगा, अगर जिसको लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स पर बताइएगा। अगला है विद्यार्थियों विद्युत शक्ति की SI मात्रा क्या है, वॉट है, एम्पियर है, वोल्ट है, ओम है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वॉट। विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन कम से कम विद्यार्थियों 5 से 6 बार बताया है, रिपीटेड क्वेश्चन था ये। अगर जिस भी छात्र ने देखा होगा विद्यार्थियों तो विद्यार्थियों उसके तो नंबर कन्फर्म पक्के ही हैं। अगला विद्यार्थियों 12 वोल्ट की बैटरी से 4 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है, इसकी प्रभावित धारा कितनी होगी, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, 16 एम्पियर, या फिर 48 एम्पियर। विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा 3 एम्पियर। अगला है यदि 3 प्रतिरोधकों को समांतर में जोड़ा जाए तो कुल प्रतिरोध सबसे अधिक प्रतिरोध से अधिक होगा, सभी प्रतिरोधों के औसत बराबर होगा, सबसे कम प्रतिरोध से कम होगा, या फिर सभी प्रतिरोधों का योग होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों किसी प्रतिरोध में व्यय विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, जिस भी छात्र ने इसको सही किया होगा तो फटाफट से विद्यार्थियों 1 नंबर ले लीजिएगा।
अगला है विद्यार्थियों, विद्युत चुंबक प्रेरण है घर्षण से विद्युत धारा उत्पन्न करना, विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न करना, बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा को उत्पन्न करना, विद्युत धारा से चुंबक उत्पन्न करना। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, बदलते चुंबकीय क्षेत्र के कारण विद्युत धारा का उत्पादन करना। विद्यार्थियों ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? अपने ही ई बुक से आया है। ठीक है विद्यार्थियों, जितने भी 90% क्वेश्चन हैं वो अपने ई बुक से आए हैं। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों, विश्वास नहीं होगा तो ई बुक को एक बार फिर से खोलकर देख लीजिएगा, या फिर महामैराथन को एक बार रिपीट से फिर से देख लीजिएगा, आप लोगों को विश्वास हो जाएगा। विद्यार्थियों इसलिए कहते हैं सुपर 100 की जो पावर है वो सबसे अलग है। अगला है, किसी सीधे धारावाहिक चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का आकार कैसा होगा? सीधी रेखाएं, वृत्ताकार लूप, परवलय लूप या फिर दीर्घ वृत्तीय लूप। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का वृत्ताकार लूप हो जाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों सही आंसर को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ एमपी सुपर 100 वाला में। विद्यार्थियों आप लोगों के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, फटाफट से क्या कर लीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन कॉल पर सेट कर लीजिए। अगले विद्यार्थियों, किसी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? चालक के पदार्थ पर, चालक की लंबाई पर, प्रभावित धारा की मात्रा पर, चालक के प्रतिरोध पर। सही आंसर होने वाला है आपका सी नंबर का, प्रभावित धारा की मात्रा पर। अगला विद्यार्थियों 27 नंबर का, विद्युत मोटर में विभक्त विलय की भूमिका क्या है? ये धारा की निर्बाध आपूर्ति करता है, ये धारा की दिशा बदलता है, ये मोटर का प्रतिरोध कम करता है, ये मोटर की क्षमता बढ़ाता है। सही आंसर होने वाला है आप लोगों का बी नंबर का होने वाला है, ये धारा की दिशा बदलता है। अगला है, किसी धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र में बल की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है? पहला ऑप्शन है केवल चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, दूसरा है केवल धारा की दिशा में, तीसरा धारा और चुंबकीय क्षेत्र दोनों की दिशा में, या फिर डी केवल चालक की लंबाई पे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन सी नंबर। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों चेक कर लीजिए केवल और केवल एमपी सुपर 100 वाला पर। और अभी तक आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट से विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। आप लोगों को विद्यार्थी रिजल्ट की सारी अपडेट कहाँ पर मिलेगी? व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। और एडमिशन की सारी प्रक्रिया की जानकारी भी कहाँ मिलेगी? आप लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलेगी। फटाफट से इच्छुक विद्यार्थी जाएं और विद्यार्थियों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर अवेलेबल है। केवल इच्छुक विद्यार्थी ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। अगला है, 100 वाट का बल्ब 10 घंटे तक जलाया जाएगा, कुल ऊर्जा कितनी खपत होगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 ए हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, यदि किसी तार की लंबाई को दुगना कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या होगा? आधा होगा, दुगुना होगा, 4 गुना होगा या फिर कोई परिवर्तन नहीं होगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दुगुना हो जाएगा। ठीक है, अगला है, रसायन शास्त्र में विद्यार्थी फटाफट से पहुंच गए हैं। विद्यार्थियों अगर जिस भी छात्र के 70 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं या फिर 80 से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं तो विद्यार्थी फटाफट से वो क्या कर लीजिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि विद्यार्थी आप लोगों को एडमिशन की सारी जानकारी कहाँ मिलेगी? एमपी सुपर 100 वाला में मिलेगी। और रिजल्ट की सही जानकारी कहाँ मिलेगी? सुपर 100 वाला में मिलेगी। अगला विद्यार्थी, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विलयन हो जाएगा। ठीक है, किसी को विलय विलायक या फिर विलय या विलय लग रहा होगा, सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उसका सही आंसर होगा विद्यार्थी विलयन हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थियों, CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होगा? इसका सही आंसर होने वाला है विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, 111 यू होने वाला है। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों आंसर को देख लीजिए, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी सुपर 100 वाला में। अगला है, तापमान का मात्रक है, मीटर है, पास्कल है, न्यूटन या फिर केल्विन है? तो इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का केल्विन होने वाला है। फटाफट से विद्यार्थी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के। अगला है, सोडियम का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, 2 8 है, 8 2 1 है, 2 1 8 है या फिर 2 8 1 है? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 2 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, यदि तत्व का Z बराबर 3 है तब तत्व की संयोजकता कितनी होगी? 2 होगी या फिर 1 होगी, 3 होगी या फिर 4 होगी? तो सही आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सही आंसर हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी नोट डाउन करते हुए चलिए, क्योंकि विद्यार्थी जो क्वेश्चन है आप लोगों को अर्धवार्षिक परीक्षा, तिमाही परीक्षा और वार्षिक परीक्षा में भी देखने को मिल सकते हैं। ये मोस्ट IMP क्वेश्चन है जो कि राज्य मुक्त शिक्षा केंद्र के द्वारा तैयार किए गए थे। अगला है, ब्यूटेन में पर्याप्तमात्रक समूह जो होता है वो क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है या फिर एल्कोहल होता है या फिर कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है? सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा कीटोन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। विद्यार्थियों, मैंने कम से कम इस क्वेश्चन को 4 से 5 बार बताया था और विद्यार्थी ये बहुत इजी क्वेश्चन था। 1 नंबर तो आप लोगों को कन्फर्म है, 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध सोना होता है। अगला है विद्यार्थियों, एथेन में सहसंयोजक आबंध संख्या है, 6 है, 8 है, 7 है या फिर 9 है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर हो जाएगा 7 है। ठीक है, एथेन में सहसंयोजक आबंध की संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और विद्यार्थियों अगला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, क्या है विद्यार्थियों? सही ऑप्शन हो जाएगा MgO हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों टिक मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि विद्यार्थियों आप लोगों के जो है नीट के एग्जाम वो ओवर हो चुके हैं और अब आपका किसका इंतजार है? रिजल्ट का इंतजार है। अगला है, पदार्थ के जो 3 रूप होते हैं वो क्या होते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था विद्यार्थियों, सही आंसर हो जाएगा ठोस, द्रव और गैस।
विद्यार्थियों नीट का जो पेपर था बहुत ईजी आया था, बहुत ईजी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ईजी आया था विद्यार्थियों। अगर जिसने ई बुक को पूरी पढ़ा था या फिर विद्यार्थियों महामैराथन को पूरा का पूरा देखा था, तो विद्यार्थियों इस नीट के पेपर में उसके तो 90 से ज़्यादा नंबर आना तय है। ये मानकर चलिए विद्यार्थियों, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा खुश हैं, और विद्यार्थियों उनसे ज़्यादा खुश कौन है? मैं हूँ, क्योंकि विद्यार्थियों सारे के सारे क्वेश्चन कहाँ से आए हैं? अपनी बनाई गई ई बुक से आए थे, और महामैराथन से ही आप लोगों को सारे के सारे केस को जो क्वेश्चन है वो नीट और JEE में देखने को मिले हैं। अगला विद्यार्थियों मिट्टी है, यौगिक है, तत्व है, मिश्रण है या फिर परमाणु है। तो विद्यार्थियों ये क्वेश्चन को भी मैंने आप लोगों को महामैराथन में और ई बुक में दिया था। विद्यार्थियों मैंने कम से कम 6 से 7 बार इस क्वेश्चन को आप लोगों को बताया था, पार्ट में भी बताया था और महामैराथन में भी बताया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे विद्यार्थियों। एरोसोल का उदाहरण क्या है? ऑप्शन है बादल, दूसरा है जेली, या फिर दूध, या फिर रबर। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बादल हो जाएगा। ठीक है, ये कोई बंदा है जिसने जेली पर टिक किया है। विद्यार्थियों किस हिसाब से जेली पर टिक किया है बताना। सही आंसर हो जाएगा बादल हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्वर्ण गोल्ड का प्रतीक क्या होता है विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा AU हो जाएगा। ठीक है, स्वर्ण गोल्ड का जो प्रतीक होता है वो AU होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ लेते हैं। वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो प्रतिशत होता है वो कितना है विद्यार्थियों? इतना इजी क्वेश्चन है यार, ये तो किसी को भी पता होगा। क्या होता है? 78 होता है। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन था विद्यार्थियों, बच्चे को पता होता है कितना होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत? 78% होता है। ठीक है विद्यार्थियों, नाइट्रोजन के खोजकर्ता कौन थे? बार बार बताया था मैंने आप लोगों को, ई बुक में भी पता था और विद्यार्थियों महामैराथन में भी बताया था। ठीक है विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जे चैडविक हो जाएगा। ठीक है, अगला है विद्यार्थियों, कोई विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका pH कितना होगा? विद्यार्थियों मैंने बार बार बताया था कि ये क्वेश्चन जो है वो आ सकता है विद्यार्थियों, मोस्ट IMP क्वेश्चन था, और इसका जो सही आंसर है विद्यार्थियों, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला विद्यार्थियों, रासायनिक अभिक्रिया मैंने आप लोगों को कितनी अभिक्रिया बताया था? आप लोगों को कम से कम मैंने विद्यार्थियों 20 अभिक्रिया बताया था, और बोला था कि आप लोग कम से कम 3 से 4 नंबर की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो देखने को मिल सकती है। विद्यार्थियों हुआ भी ऐसे ही, आप लोगों को 4 से 5 नंबर की रासायनिक अभिक्रिया देखने को मिल गई है। फटाफट से विद्यार्थियों D नंबर का ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अगला है क्षारक जो क्षार कहलाते हैं, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जल में घुलनशील। विद्यार्थियों ये भी आप लोगों को ई बुक से ही क्वेश्चन दिया गया है। मुझे तो लगता है विद्यार्थियों सारा का सारा जितना भी क्वेश्चन पेपर है राजमुख शिक्षा केंद्र ने कहाँ से बनाया है? ई बुक से बनाया है, मजाक से हटके। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, उत्कृष्ट गैस कौन कौन सी है? सही हो जाएगा विद्यार्थियों हीलियम हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। नीट का एग्जाम इस बार कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा भाई, इसका वीडियो भी बनाना होगा तो फटाफट से कमेंट बॉक्स पर बता दीजिएगा कि सर कट ऑफ का वीडियो भी बता दीजिए कितना जाने वाला है। अगला है, खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका क्या मतलब है? ईंधन पूरी तरह से नहीं पका है, ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, ईंधन आंध्र है, या फिर ईंधन पूरी तरह से जल रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का B नंबर का होने वाला है। ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है मतलब जो आप लोगों का बर्तन है वो काला हो रहा है। विद्यार्थियों ये जो है क्वेश्चन है महामैराथन में बताया था, फटाफट से जाके महामैराथन को चेक कर लीजिए, विश्वास हो जाएगा आपको। विद्यार्थियों रिजल्ट का अपडेट पाने के लिए और एडमिशन प्रक्रिया को फटाफट से अंदाज के रूप में लाने के लिए फटाफट से क्या कर लीजिए? MP सुपर हैंड वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला है विद्यार्थियों, तत्व जो कमरे के तापमान पर द्रव्य है, सोडियम तथा बोरिन, कार्बन तथा पारा, सोडियम तथा पारा या फिर ब्रोमीन। सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, पारा तथा ब्रोमीन। अगला है नाइट्राइट आयन है, सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का विद्यार्थियों, सही आंसर होने वाला है आप लोगों का C नंबर का होने वाला है। फटाफट से विद्यार्थियों क्या करिए, इन आंसरों को अच्छे से अपने बताए गए आंसर से जो भी आप लोगों ने टिक मार्क करके आया होगा उस आंसर में से आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चेक कर लेना है। विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, परमाणु त्रिज्या को किससे मापा जाता है? सही आंसर हो जाएगा NM हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, अगला है प्लास्टर ऑफ पेरिस एक चूर्ण है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सफेद। विद्यार्थियों आप लोगों को महामैराथन में बताया था मैंने। अगला है विद्यार्थियों, जीव विज्ञान में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। अगला है O रक्त वाले समूह व्यक्ति की माँ और पिता का रक्त समूह क्रमशः A और B है, माँ और पिता दोनों का जीनोटाइप क्या होगा? विद्यार्थियों जीनोटाइप वाले जितने भी सवाल थे, जितने भी क्वेश्चन थे, IMP क्वेश्चन, मोस्ट IMP क्वेश्चन विद्यार्थियों मैंने आप लोगों को कहाँ बता दिया था? आप लोगों को महामैराथन में बता दिया था, और आप लोगों को ई बुक में भी सारे के सारे जो भी जीनोटाइप से रिलेटेड क्वेश्चन थे सारे के सारे विद्यार्थियों क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया था। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, माँ और पिता दोनों क्रमशः A और B रक्त समूह के लिए विषमी युग्मी है। ठीक है, अगला है, पहला अनुवांशिक पदार्थ होता है, ये भी विद्यार्थियों ई बुक से ही आया है और महामैराथन में से ही आया है। इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों, इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का DNA। अगर किसी को लग रहा होगा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट या फिर RNA तो विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला है, ओजोन परत के संबंध में गलत कथन की पहचान करें। तो विद्यार्थियों पहला ऑप्शन है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में UV विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाती है। वायुमंडल में आणविक ऑक्सीजन पर UV किरणों की क्रिया से आयोजन बनता है।
सी नंबर का है ओजोन का उत्पादन और क्षरण हमेशा संतुलित रहता है, और डी नंबर का है ओजोन परत समताप मंडल में पाई जाती है और हमें ईमानदारता से बचाती है। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ए नंबर का। ठीक है, क्षोभ मंडल में ओजोन परत में हमें यूवी विकिरण के हानिकारक प्रभाव से बचाते हैं। जिसने विद्यार्थियों सही किया है कमेंट बॉक्स पर जरूर बताना, और आप लोग कितने नंबर आने वाले हैं ये भी कमेंट बॉक्स पर बताकर ही जाना। और विद्यार्थियों इस वीडियो को तो पूरा ही देखकर जाना, क्योंकि सुपरटेंडेंट एग्जाम आप लोगों को क्लियर जो होने वाला है नहीं होने वाला है वो इस वीडियो के माध्यम से ही पता चलेगा। अगला है, दो लंबे पौधों के बीच क्रॉस के परिणाम स्वरूप कुछ बोने वाले पौधे संतानें हुई, दोनों माता पिता के जीनोटाइप्स होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? टी और टी। ठीक है विद्यार्थियों, फटाफट से क्या करिए, नोट डाउन करते हुए चलिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे कॉलम 1 में ग्रंथियों के नाम व कॉलम आई में उनकी मतलब सेकंड कॉलम में उनकी स्थिति दिखाई गई है। नीचे कौन से विकल्प में ग्रंथियों के नाम व उनकी स्थिति जो है सही है? तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है विद्यार्थियों, हार्मोन का लक्ष्य उत्तकों पर उनके प्रभावों से मिलान करें, निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों सही के सही आंसरों को आप लोग क्या कर लीजिए, आप लोग एक बार मिलान कर लीजिए और अपने दिल को संतोष के रूप में आगे ले जाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, अगले विद्यार्थियों 67 निम्नलिखित में से कौन सा सेट जीवाणु जनित रोगों का है? कॉलेरा, टाइफाइड, मस या फिर टिटनेस या फिर मलेरिया या फिर डिप्थीरिया या फिर कोड या फिर प्लेग। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, अगले विद्यार्थियों, मेरी एक साक्षात्कार का सामना करने वाली है। ठीक है, कोई लड़की का नाम होगा, लेकिन साक्षात्कार से पहले 5 मिनट के दौरान उससे पसीना आना, हृदय की धड़कन, श्वसन की दर में वृद्धि आदि का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन से हार्मोन उसकी बेचैनी के लिए जिम्मेदार है? विद्यार्थियों कौन से हार्मोन्स? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर का। ठीक है, एड्रोनाइल्स और नॉर एड्रोलाइन हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों सही आंसर देख लीजिएगा। बहुत सारे ये जो बच्चा है इसने बहुत सारे जो आंसर है वो गलत करा है। विद्यार्थियों आप लोगों ने ऐसा नहीं किया, फटाफट से कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है विद्यार्थियों, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन निर्माण से संबंधित है? पहला है ग्लोकिजिया या फिर सूत्रकणिका या फिर खुरदरी या फिर चिकनी। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, खुरदरी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थी अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। विद्यार्थियों सारे के सारे जितने भी 90% क्वेश्चन हैं वो ई बुक से ही आए हैं। जिस भी छात्र ने ई बुक को पढ़ा था और मेरे पूरे वीडियो देखा था महामैराथन के विद्यार्थियों, उसका सुपरटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन होना पक्का है 100% विद्यार्थियों, गारंटी के साथ। जिस भी छात्र ने ई बुक को ढंग से पढ़ा था और मेहनत किया था और विद्यार्थियों सारे के सारे महामैराथन वीडियो को देखा था, तो विद्यार्थियों उस छात्र के 90% विद्यार्थियों 90% ज़्यादा चांस है कि उसका सिलेक्शन पक्का है। विद्यार्थियों बार बार कह रहा हूँ आप लोगों से, सुपरटेंडेंट एग्जाम से जुड़ी गतिविधियों से जुड़ने के लिए क्या कीजिए, फटाफट से डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दी गई है। केवल इच्छुक विद्यार्थी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करेंगे, कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। विद्यार्थियों बहुत खुशी आज मुझे कि सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वो ई बुक से ही दिए गए हैं। और विद्यार्थियों सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं, मतलब मेरा कहने का मतलब ऐसा है कि सारे के सारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो ई बुक से ही आए हैं। और विद्यार्थियों क्योंकि ई बुक में क्या था, प्रश्नों की जो संख्या थी वो 1500 से ज़्यादा थी, और जो महामैराथन थे विद्यार्थियों उस पर भी आप लोगों को टॉप के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जो थे वो अपलोड किए गए थे। विद्यार्थियों जो नीट का पेपर है वो काफ़ी इजी पैटर्न में बनाया गया था, और विद्यार्थियों कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है। बहुत सारे बच्चे ऐसे बोल रहे हैं कि सर पेपर लीक हुआ था, सर पेपर लीक हुआ था। विद्यार्थियों सुपरनेट का पेपर कभी भी लीक नहीं होता है, इसकी जो सुरक्षा होती है बहुत कड़ी होती है। ये कोई पेपर लीक होने वाला में से नहीं है सुपरनेट का एग्जाम। ठीक है विद्यार्थियों, बार बार आप लोगों से कह रहा हूँ ऐसी भ्रमात्मक खबरों से क्या करें, दूर रहें। ठीक है विद्यार्थियों, अगला है 70 नंबर का है, डायलिसिस यूनिट में एक तरल पदार्थ होता है जो प्लाज्मा के लगभग समान होता है, सिवाय इसके कि इसमें होता है उच्च ग्लूकोज होता है, उच्च यूरिया होता है, कोई यूरिया नहीं, उच्च यूरिक एसिड होता है। तो विद्यार्थियों सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कोई यूरिया नहीं। अगला है, निम्नलिखित पदार्थ विभिन्न जानवरों में उत्सर्जित उत्पाद हैं, इनमें से सबसे कम विषाक्त चुने हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होने वाला है यूरिक एसिड। फटाफट से विद्यार्थी चेक करते हुए चलिए, और कमेंट बॉक्स पर विद्यार्थियों वीडियो के अंत पर क्या बताना है कि सर मेरे इतने नंबर आ रहे हैं, मतलब 70 नंबर जिसके आ रहे होंगे, 80 आ रहे होंगे, 90 आ रहे होंगे, कमेंट बॉक्स पर बताकर जाना। अगला है, ग्लोबल वार्मिंग में विभिन्न गैसों के योगदान को दर्शाने वाले पाई चार्ट का संदर्भ लें। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका विद्यार्थियों सही आंसर होने वाला है आप लोगों का डी नंबर का होने वाला है। ठीक है, एस नाइट्रोजन युक्त ईंधन के से उत्पन्न जो गैस होती है वो हो सकती है। ठीक है, फटाफट से डी नंबर के आंसर को अपन टिक मार्क कर लेते हैं। अगला है विद्यार्थियों, ये काफ़ी बड़ा है, ये पहले आप लोगों को देखने को मिलेगा।
मानव शरीर में हार्मोन अंतर स्रावी ग्रंथियों द्वारा निर्मित होते हैं और विभिन्न कार्यों के लिए उपयुक्त होते हैं। एक्स वह हार्मोन है जो, विद्यार्थियों फटाफट से देख लीजिएगा जो इसका आंसर है, इसका जो आंसर हो जाएगा वो नंबर हो जाएगा सी नंबर का हो जाएगा, एस्ट्रोजोन हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, ये भी ई बुक में से आया है। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों क्या करिए, अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए बिना किसी देरी के। अगला विद्यार्थियों, प्रति मिनट 72 हृदय धड़कनों में 50 मिलीलीटर स्ट्रोम वॉल्यूम वाले व्यक्ति का कार्डियक आउटपुट क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों बी नंबर का हो जाएगा 36 हो जाएगा, 3600 हो जाएगा। ठीक है अगला विद्यार्थी, दुर्घटना में किसी व्यक्ति के सीने में छेद हो जाता है लेकिन फेफड़ों को कोई नुकसान नहीं होता, इसका प्रभाव क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सांस लेने की दर में तेजी से वृद्धि होगी। अगला है, डॉक्टर ने मरीज को सलाह दी कि वे अधिक मसालेदार भोजन से बचें और अपने आहार में वसा की मात्रा कम करें। मरीज के सांस फूलने के लक्षण सबसे अधिक संभावित बीमारी क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ए नंबर हो जाएगा उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है थोड़ा कंफ्यूज था। ठीक है विद्यार्थियों, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा उच्च रक्तचाप हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, क्या है काफ़ी टाइम से जो है वो बोलने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन विद्यार्थियों क्या है लगभग 30 से ज़्यादा जो मिनट हैं आप लोगों को समय देने के प्रयास के कारण विद्यार्थियों ये जो समस्याएं हैं उत्पन्न हो रही है। अगला विद्यार्थियों 77 नंबर का, मांसपेशी कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं, शुक्राणु और अंडाणु मानव शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाएं हैं। माधव ने इन कोशिकाओं को विभिन्न समूह में वर्गीकृत करने के लिए मानदंड सूचीबद्ध किया। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सी नंबर का हो जाएगा। ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? केवल सेकेंड और थर्ड। ठीक है फटाफट से विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों को आप लोग क्या है करना है, अच्छे से चेक करते हुए चलना है कि आप लोगों ने कितना सही किया है और कितना गलत किया है। अभी तक आप लोगों ने विद्यार्थियों क्वेश्चन पेपर को आप लोगों के सामने निकाल कर नहीं रखा है तो फटाफट से निकाल कर रख लीजिए और विद्यार्थियों फटाफट से चेक करते हुए चलिए कि आप लोगों ने कितना सही किया सुपरटेंडेंट एग्जाम में। अगला है विद्यार्थियों, लैंगिक प्रजनन का सही क्रम क्या हो सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा अंडा, शुक्राणु, निषेचन और रिग्यूनज और भ्रूण। ठीक है अगला है विद्यार्थियों, माइक्रोस्कोप से देखते समय एक छात्र ने देखा कि कोशिका में छोटे छोटे हिस्से होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं, लेकिन ये हिस्से झिल्ली से घिरे नहीं होते। आपको क्या लगता है कि छात्र किस तरह की कोशिका देख रहा है? विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है अगला है विद्यार्थी, ये सारे जितने भी क्वेश्चन है विद्यार्थियों लगभग विद्यार्थियों कहाँ से दिए गए हैं? विद्यार्थियों महामैराथन में से आए हैं। ठीक है और विद्यार्थियों ई बुक से भी बहुत सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है संभावित रूप से आप लोगों को परीक्षा में देखने को मिल गए हैं। अगला है विद्यार्थियों, कौन सा कोशिका अंग कोशिका में कई विषों और दवाओं को विषमुक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चिकनी, एंडोप्लाज्मियम या फिर रेटिकुलम। ठीक है अगला है विद्यार्थियों, प्रश्न 81 है। फटाफट से विद्यार्थियों प्रश्न 81 को देख लेंगे। दीपा ने हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया। अपनी यात्रा के दौरान उसने देखा कि कई लोगों के गले घोटे गए थे, गले में गांठें थी, गले घोटे नहीं गए थे। ठीक है मजाक कर रहा था। उन्होंने इसे गर्दन में सूजन की बीमारी बताया। वह जानने को उत्सुक थी कि ऐसा क्यों हुआ और उसने कारण और बीमारी पर बहुत शोध किया। उसने पाया कि ये बीमारी अंतःस्रावी ग्रंथि की खराबी के कारण होती है। कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि इस रोग के लिए जिम्मेदार है? भाई ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? ई बुक से आया है। ठीक है इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर का हो जाएगा, थायराइड ग्रंथि। फटाफट से विद्यार्थियों क्या कर लीजिए, ई बुक को एक बार चेक कर लीजिए, ये क्वेश्चन वहीं से आया है। और विद्यार्थियों महामैराथन को भी चेक कर लीजिएगा। 85% विद्यार्थियों कहाँ से क्वेश्चन आए हैं? महामैराथन से और ई बुक से आए हैं। जिस भी छात्र ने महामैराथन को और ई बुक को पढ़ा होगा विद्यार्थियों, उसका सुपरटेंडेंट एग्जाम में सिलेक्शन पक्का है, कन्फर्म है। अगला विद्यार्थियों, लोग किस बीमारी से पीड़ित हैं? मधुमेह, घेंगा रोग, एडिसन या फिर क्रेटिनिज्म। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थी? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का घेंगा रोग हो जाएगा। अगला है, इस रोग का संभावित कारण है भोजन में अत्यधिक शर्करा का ग्रहण करना, भोजन में आयोडीन की अत्यधिक मात्रा ग्रहण करना, भोजन में शर्करा की मात्रा का कम होना, भोजन में आयोडीन की मात्रा का कम होना। सही आंसर क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है प्रश्न 84 की ओर चलेंगे। नाभिक के अलावा डीएनए युक्त अन्य अंगक है, तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होने वाला है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है एक कोशिका फूल जाएगी यदि कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता आसपास के माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है, या फिर आसपास के माध्यम में जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका में जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक है, या फिर कोशिका और आसपास के माध्यम जल के अणुओं की सांद्रता समान है, जल के अणुओं की सांद्रता मायने नहीं रखती है। तो विद्यार्थी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है विद्यार्थियों, कोशिका झिल्ली के निर्माण के लिए आवश्यक प्रोटीन और लिपिड का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो सही आंसर हो जाएगा खुरदरी अंतःप्रदरी जलिका के द्वारा होता है। ठीक है फटाफट से आप लोग क्या कीजिए, आंसर को चेक करते हुए चलिए। अगला है, बिलोरुबिन तथा बिलोबेटिन वर्णक किसमें पाया जाता है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा
विद्यार्थियों 87 का क्या आंसर हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का पितरस हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। यदि एक लाल पुष्प वाले समयुग्मी पौधे का क्रॉस एक सफेदी पुष्प वाले समयुग्मजी पौधों से कराया जाए तो F1 पीढ़ी में उत्पन्न संपत्ति होगी किस प्रकार की होगी? सही आंसर हो जाएगा पूरी लाल और पुष्प वाली। ठीक है। अगला है काम करते समय और दौड़ते समय आप अपने अंगों जैसे हाथ पैर आदि को हिलाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सही सत्य हो जाएगा? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से विद्यार्थियों देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कंकाल की मांसपेशियों हड्डियों को हिलाने के लिए टेंशन को सिकोड़ती है और खींचती है। ठीक है। अगला है यदि गन्ने के पौधे का सिरा हटा दिया जाए तब भी उसकी लंबाई बढ़ती रहती है, ऐसी किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो सही आंसर हो जाएगा शीर्ष विभियोजोतक के कारण हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्या कीजिए आप लोग, क्या कीजिए फटाफट से नोट डाउन करते हुए चलिए और क्रॉस चेक कर लीजिए। ठीक है। अगला है विद्यार्थियों 91 नंबर का, फटाफट से आप लोग क्या करना है देख लेना है। 91 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा पायरूट का लैक्टिक अम्ल में परिवर्तन। अगला है यद्यपि श्वसन में CO2 निकलती है और फिर भी वायुमंडल में CO2 की मात्रा अपेक्षित रूप से स्थिर क्यों रहती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा CO2 प्रकाश संश्लेषण के समय जो कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले विद्यार्थी जो 93 और 94 के नंबर का जो क्वेश्चन है वो विलुप्त हो गया है, शायद PDF में ऐड नहीं हो पाया है। लेकिन विद्यार्थियों जो 93 और जो 94 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही आंसर होगा 93 नंबर का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर का हो जाएगा, और जो 94 है उसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का डी नंबर का हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे आप लोगों का 95 नंबर का, निम्नलिखित में से किस में एंट्रोकाइजनेज उपस्थित होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का आंत्रंश हो जाएगा। ठीक है। अगर निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक द्रव्य रंगहीन होता है? ऑप्शन है प्लाज्मा, लसिका या फिर CSF या फिर उपरोक्त सभी। सही आंसर होने वाला है आप लोगों का डी नंबर का होने वाला है उपरोक्त सभी। पदार्थों का अजैविक घटक से जैविक घटक और पुनः अजैविक घटकों में प्रभाव अधिक या कम चक्रीय क्रम में हो जाता है, जो क्या कहलाता है? विद्यार्थियों ये सही कहलाएगा आप लोगों का जैव भू रासायनिक चक्र कहलाएगा। फटाफट से विद्यार्थियों चेक कर लीजिए। अगला है 98 नंबर का, कुछ औद्योगिक नगरों में अम्ल वर्षा निम्नलिखित द्वारा वायुमंडलीय प्रदूषण का प्रभाव है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ए नंबर का हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से क्या कीजिए आप लोग क्रॉस चेक कर लीजिए। अगला है फटाफट से आप लोग देख लेंगे श्वसन के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का सही आंसर होने वाला है डी नंबर का। ठीक है, जिस भी छात्र ने डी नंबर किया होगा उसको 1 नंबर मिल जाएंगे। अगला है अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले हार्मोन क्या है? तो विद्यार्थी उसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए होने वाला है, सीधे रक्त में आते हैं। विद्यार्थियों ये रहे आप लोगों के आज के नीट का पेपर का सोल्यूशन। जिस भी छात्र ने सही किया होगा विद्यार्थियों कमेंट बॉक्स पर अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।